Hello students, today we will discuss a topic olive oil in pharmacognosy. आज हम ओलाइव ऑयल पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो ओलाइव ऑयल में आज हम इसका सिनोनियम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट एंड थेरेप्यूटिक एफिकेसी, ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ओलाइव ऑयल का सिनोनियम्स क्या होता है। और ओलाइव ऑयल को हिंदी में जैतून का तेल बोलते हैं। ठीक, तो सिनोनियम्स जो इसका होता है वो होता है ओलियम ऑलिवी। द सिनोनियम्स ऑफ ओलाइव ऑयल इज ओलियम ऑलिवी। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है कि ओलाइव ऑयल इज द फिश्ड ऑयल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द राइप फ्रूट्स ऑफ द ट्री ओलिया यूरोपिया लिन, फैमिली होती है ओलियेसी। तो क्या होता है कि ओलाइव ऑयल जो होता है ये कहाँ से मिलता है। तो ये जो होता है ओलाइव ऑयल जो होता है ये जो फिश्ड ऑयल होता है, और ये जो होता है राइप फ्रूट्स, पके हुए फ्रूट्स, पके फल में से ये हमें प्राप्त होता है। ऑफ द ट्री, कौन सा प्लांट का नेम होता है ओलिया यूरोपिया लिन, फैमिली, और इसकी फैमिली होती है ओलियेसी। ठीक है, तो आगे बढ़ नेक्स्ट है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इट इज़ ग्रोन ऑन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन एंड ग्रीस आर द लीडिंग कंट्रीज प्रोड्यूसिंग ओलाइव ऑयल। अदर कंट्रीज आर टर्की और मोरक्को। तो ये क्या होता है कि ये ओलाइव ऑयल जो होता है कहाँ से हमें ये ऑब्टेन होता है, ऑस्ट्रेलिया से ये प्राप्त होता है, इटली, स्पेन एंड ग्रीस यहाँ से पाया जाता है, और टर्की और मोरक्को से भी ये हमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में पहला होता है कलर। इसका कलर क्या होता है, तो ये पेल येलो कलर का होता है और ग्रेनिश येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है ये। ऑर्डर क्या होता है इसका, स्लाइट होता है, ऑर्डर स्लाइट होता है, हल्का, स्लाइट मतलब हल्का, टेस्ट ब्लैंड होता है, सॉल्युबिलिटी स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, हल्का घुलनशील होता है अल्कोहल में, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, मिक्सेबल विथ कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्लाइटली मतलब कि ये अल्कोहल में कम हल्का सा घुलता है, और मिक्सेबल विथ इसके जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, क्लोरोफॉर्म में एंड ईथर में मिक्स्ड हो जाता है, मतलब इसका मिश्रण होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल इसमें पाए जाते हैं। तो ओलाइव ऑयल कंटेन्स ग्लिसराइड्स ऑफ ओलिक एसिड। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से केमिकल इसमें पाए जाते हैं। तो ओलाइव ऑयल कंटेन्स ग्लिसराइड्स ऑफ ओलिक एसिड, 56 से लेके 85% इसमें ओलिक एसिड पाया जाता है। पैल्मेटिक एसिड 7-20% इसमें पैल्मेटिक एसिड प्रेजेंट होता है। लाइनोलिक एसिड 3-20% लाइनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्टेरिक एसिड जो होता है वो 1 से लेके 1-5% इसमें ओलाइव ऑयल में स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड एराचिडिक एसिड 0.9% एराचिडिक एसिड पाया जाता है। गैलोलिक एसिड पाया जाता है, लिग्नोसेरिक एसिड एंड इकोसिनोइक एसिड इसमें मौजूद होता है। इतने केमिकल जो होते हैं ओलिव ऑयल में मौजूद पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूड टोकोफिरॉल 0.2%, स्क्वालिन 0.7% एंड फाइटोस्टेरॉल। तो इसका क्या मतलब होता है कि माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कम मात्रा में तो ओलिव ऑयल में टोकोफिरॉल भी मौजूद होता है, 0.2% इसमें टोकोफिरॉल मौजूद होता है। स्क्वालिन जो होता है वो 0.7% इसमें स्क्वालिन पाया जाता है। और फाइटोस्टेरॉल, इट इज़ ऑल्सो कंटेन फाइटोस्टेरॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल टेस्ट। ठीक, तो पहला टेस्ट है इट गिव्स अ डीप गोल्डन येलो कलर व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन। तो होता है क्या है कि जब
कि जब ऑलिव ऑयल को यूवी रेडिएशन के में देखते हैं तो ये डीप गोल्डन येलो कलर मौजूद प्रेजेंट होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। जब यूवी रेडिएशन के थ्रू ऑलिव ऑयल को देखा जाता है तो डीप गोल्डन कलर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है हमारा द रिफाइंड ऑयल गिव्स पेल ब्लू फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट। द फ्लोरेसेंस डिसअपियर्स व्हेन द ऑयल इज ट्रीटेड विथ चारकोल। तो इसका क्या मतलब होता है कि द रिफाइंड ऑयल जो होता है उसको जब यूवी लाइट के थ्रू देखते हैं तो वो पेल ब्लू कलर प्रेजेंट करता है। ठीक, उसके बाद द फ्लोरेसेंस जो होता है, वो जो कलर जो ऑब्टेन प्रेजेंट होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो हट जाता है जब व्हेन द ऑयल इज ट्रीटेड विथ चारकोल। जब चारकोल के साथ ऑलिव इसकी रिफाइंड ऑयल की क्रिया कराते हैं तो जो कलर जो ब्लू कलर ऑब्टेंड हुआ था, ब्लू फ्लोरेसेंस जो ऑब्टेंड हुआ था वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है थेराप्यूटिक एफिकेसी। ठीक है, तो पहला क्या होता है, यूज़ का क्या होते हैं इसके ऑलिव ऑयल के। पहला है इट इज़ अप्लाइड एक्सटर्नली ओवर इन्फ्लेम्ड सरफेस एज एन इमोलिएंट एंड सूथिंग एजेंट। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो होता है ऑलिव ऑयल जो होता है ये अप्लाइड होता है एक्सटर्नली, बाहरी सरफेस पे ये अप्लाइड होता है, और इन्फ्लेम्ड मतलब कि जैसे कि सूजन हो जाती है, सूजन हो गई है स्किन के ऊपर, किसी चोट लग गई है तो उस पर ये सूथिंग एजेंट और इमोलिएंट एजेंट प्रोवाइड करता है। इसका जो कार्य होता है वो सूथिंग एजेंट और इमोलिएंट एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलिव ऑयल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी। तो इसका क्या मतलब होता है कि ऑलिव ऑयल जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में, इसमें ऑलिव ऑयल में ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ठीक, तो ऑलिव ऑयल में ज़्यादा ऑलिव ऑयल जो होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ज़्यादा मौजूद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑलिव ऑयल हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। इसका क्या मतलब होता है कि ऑलिव ऑयल जो होता है उसमें इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ज़्यादा होती हैं। मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, जैसे कि कोई सूजन जो हो जाती है स्किन के ऊपर सरफेस पे, जैसे चोट लग गई तो उसमें स्वेलिंग आ गई, सूजन हो जाती है, उसमें इसका यूज होता है ऑलिव ऑयल का। सेकेंड पॉइंट है ऑलिव ऑयल हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया से लड़ने की ऑलिव ऑयल में स्ट्रेंथ भी मौजूद होती है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है, इसमें भी इसका उपयोग होता है। ऑलिव ऑयल का उपयोग ब्लड प्रेशर में भी किया जाता है। नेक्स्ट इट इज़ मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्गर। इसका जो यूज़ है इसका ऑलिव ऑयल का, वो बोन्स स्ट्रॉन्गर, हड्डियों को मजबूत भी उसमें भी इसका यूज़ होता है, हड्डियों में भी हड्डियों को मजबूत करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन हार्ट डिजीज़ एंड स्किन प्रॉब्लम। इसका जो होता है उपयोग जो होता है ऑलिव ऑयल का वो हार्ट की जो डिजीज़ होती हैं उसमें भी किया जाता है, और स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी ऑलिव ऑयल का उपयोग होता है। स्किन की प्रॉब्लम्स में जैसे कि हो गया कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, ईचिंग हो रही है, उसमें भी ऑलिव ऑयल का उपयोग होता है।